हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये 2019 तक मल्टी कैप फंड हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद ये लार्ज कैप कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। लेकिन इससे उसकी फंड की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर नहीं आया। ये वैसे ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से। अब आइए देख लेते हैं इस वीडियो में कि इसने पिछले 5 सालों में कैसा रिटर्न दिया है और ये किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 55 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 इंडेक्स है। और अगर हम बात करते हैं इसकी लॉन्च की, तो जनवरी 2013 में ये फंड पहली बार लॉन्च हुआ था। और अगर हम बात करें इसके एसेट साइज़ की, तो ये फंड 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट साइज़ अभी मैनेज कर रहा है। और अगर हम इसकी मार्केट एलोकेशन के हिसाब से बाइफिकेशन देखें, तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 85% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में 13% और स्मॉल कैप कंपनीज में 1% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो मोस्टली इसने अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की, तो इसकी एक्सपेंस रेशो है 0.55%, जो कि एवरेज कैटेगरी 1.13 से लगभग आधा है। दोस्तों, ये बात मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ कि ये एक दो फंड हाउसेज हैं जो अपनी एवरेज कैटेगरी से काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर से, जैसे कि मिराई एसेट हो गया, एक्सिस हो गया। ये 2-3 फंड हाउस ऐसे हैं जो काफ़ी कम अभी एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि आपको कितनी इसमें मिनिमम पैसा डालना होगा। तो आप इस फंड में 1000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5000 रुपये से आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एग्जिट लोड की, तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद कुछ भी निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं देना होगा। अब आइए देख लेते हैं इसकी रिस्क रेशियोज कैसी हैं और क्या ये बता रही हैं हमें। तो रिस्क रेशियोज पे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की 20.54 है, यानी कि ये जो कंसिस्टेंटली रिटर्न उतनी नहीं जनरेट कर पा रहा है अभी। वहीं शार्प रेशो और टर्नर रेशो इसकी 0.25 और 0.05 है, जो हमें बता रही है कि एक बेटर एडजस्टेड ये रिटर्न दे रहा है रिस्क के हिसाब से। यानी कि ये फंड अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न बनाने में अभी तक सफल हो रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन कंपनीज में और किन सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम इसमें सेक्टर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 33%, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13%, एनर्जी सेक्टर में भी 13%, FMCG सेक्टर में 9% के आसपास, वहीं हेल्थ केयर में 7% के आसपास पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है। तो मेजरली इस फंड ने ज़्यादातर अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में दिख रहा है, 33%, काफ़ी मेजर हिस्सा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसमें भी इसने 13% की एलोकेशन की हुई है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाया है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में 10% से ज़्यादा, वहीं इन्फोसिस में 9% के आसपास, वहीं रिलायंस में भी 8.5% के आसपास, उसी तरह ICICI बैंक में 8%, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, वहीं TCS में इसने 3-4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह HUL, SBI और मारुति सुजुकी में भी इसने 3-2% के आसपास पैसा अपना लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड की जो एक अलग क्वालिटी है वो ये है कि इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो सिर्फ 25% की है। यानी कि जो ये फंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स अपने पास रखता है, वो एक बार ही शेयर्स को लेकर उनको होल्ड करने में ज़्यादा यकीन रखता है, जबकि एवरेज लार्ज कैप कैटेगरी में 150% के आसपास की टर्नओवर रेशो रहती है। यानी कि ये फंड एक बार कंपनी को लेकर उसको लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखने में विश्वास रखता है, ताकि एक लंबे अवधि में लोगों को रिटर्न अच्छी जनरेट हो। तो आइए अब दोस्तों देख लेते हैं कि अगर आपने इस फंड में वन टाइम पैसा लगाया होता तो उस पर आपको कैसी रिटर्न बनी है। तो अगर हम वन टाइम पैसे की बात करें तो अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आज आपके 12,500 रुपये के आसपास हो गए हैं। वहीं 2 सालों में ये पैसा आपका 14,000 रुपये के आसपास हो गया, यानी कि 42% के आसपास की रिटर्न।
वहीं 3 सालों में भी 14,000 के आसपास ही दिखता है पैसा। उसी तरह 5 सालों में 23,000 के ऊपर ये रिटर्न चली गई है। 5 सालों में इस फंड ने आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। और अगर आपने इस फंड की शुरुआत में ही इसमें पैसा लगा दिया होता तो ये पैसा आपका 38,000 रुपये हो गया है, यानी कि 280% से भी ज़्यादा की रिटर्न इस फंड ने बनाकर दी है। तो दोस्तों रिटर्न तो इसने कमाई है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कमाई है, क्योंकि 2 और 3 सालों में लगभग सेम ही हमें इसमें पैसे दिख रहे हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इस फंड ने कैसा पैसा बना के दिया है। अगर हम एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक साल में अपने 12,000 रुपये अगर लगाए होते तो 16,000 रुपये वो हो गए हैं। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत 32,000 रुपये दिख रही है। वहीं 3 सालों में 36,000 रुपये लगा के 50,000 की वो लागत हो गई है। वहीं 5 सालों में 60,000 रुपये लगा के आपने 94,000 रुपीज़ बना लिए हैं। तो दोस्तों इस फंड ने रिटर्न अच्छी दी है, लेकिन ये फंड भी उन्हीं फंड्स में से है जो कम रिस्क लेके इन्वेस्ट करता है और रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक फंड एसबीआई ब्लू चिप फंड था, जिसकी मैंने पहले भी डिस्कशन की थी। तो अगर आप 1-2% कम रिटर्न से खुश हैं और आपको कम रिस्क लेना है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।